जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। वो वक्त भी हमारा होगा, वो बंदूक भी हमारी होगी और वो गोली भी हमारी होगी जानी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री शास्त्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्वर संधि का चौथा जो भेद है यण संधि। संधि का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदी के अंदर। हमने दीर्घ, गुण, वृद्धि इन तीन संधियों का अध्ययन बड़ी बारीकी से किया हुआ है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो ये संधि आराम से पढ़ लेना बेटे। ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को एकादेश संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों में एक ही शब्द, एक ही दो वर्णों से एक अलग वर्ण बनता, एक ही बन जाता है। ये यण और अयादि संधि जो है इनको एकादेश नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें कुछ और चीज बनती है। सुनिए, तीन नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है बेटे, अगर पहली साइड में कोई भी ई हो, या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और इसके बाद कोई भी अलग स्वर हो, यानी ई या ई के अलावा कोई भी अलग स्वर होना चाहिए, क्योंकि ई या ई के बाद अगर ई या ई ही रहेंगे तो वो दीर्घ संधि कहलाएगी। तो हमने क्या करना है बेटे, इस ई या ई को य में बदल देना है। ठीक है, ई या ई को हमने य में बदल देना है, पहली बात। और य के नीचे हलंत है, य आधा बनेगा। फिर क्या बनेगा, जिस भी स्वर से हम संधि कर रहे हैं वो स्वर हम य में मिला देंगे, और ये जो य है ये बेटे कंप्लीट य में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूंगा तब पता लग जाएगा आपको। जैसे शब्द लिखा मैंने प्रति प्लस एक। अब इसको पहले विस्तार से समझा दूं, उसके बाद शॉर्टकट से बता दूंगा। अब प्रति शब्द का जो अंतिम वर्ण है, सॉरी, प्रति शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है। अब तय में से ई को मैंने अलग कर दिया, अंतिम वर्ण तो ई है। और जब किसी भी व्यंजन में से कोई भी स्वर मैं निकालूंगा बाहर तो वो आधा हो जाएगा, वो व्यंजन आधा हो जाएगा, हलंत लग गया। एक शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए है, प्लस क्या है, क। हमने इन दोनों को ही मिलाना है। बताई थी ये बात। संधि जो होती है वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। ठीक है जी। अब ई को तो हमने किस में बदलना है, य में बदलना है, बदल दिया। अब यह आधा बनना था, लेकिन ए जो ये स्वर है वो इस ये में मिल जाएगा, यह के अंदर मिल गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको सेम लिख दो, प्रत ई में ए मिलाने से ये बना दिया प्लस क। तो तय आधा है ना, ये और क। प्रति शब्द एक से क्या शब्द बना, प्रत्येक शब्द बना। प्रत्येक शब्द में शॉर्टकट भी बता रखा है, यह से पहले आधा अक्षर हो तो वो यण संधि कहलाती है। अब देखो शॉर्टकट से बताता हूं मैं आपको। प्रति उपसर्ग होता है बेटे, मैं लिख दूं प्रति प्लस आगमन। तो हमने क्या करना है, जिस अक्षर में ई लगाओ उसको आधा लिख के या लिख दो। ई किस में लगा, तय में, तो तय को हमने आधा लिख के या लिख दिया। आगे क्या है, आ लगा दिया, क्या शब्द बन गया, प्रत्यागमन। अगर मैं शब्द लिखता हूं, ये संधि बन गई बेटा, प्रति प्लस उत्तर, तो क्या शब्द बनेगा, तय लिख के आधा लिख दिया, ऊ को ऊ लगा दिया, शब्द बन गया हमारा प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर से क्या बना, प्रत्युत्तर। अगर मैं लिख दूं प्रति प्लस अय, तो तय में से ई को तो निकाला, तय आधा, ई से यह बना दिया, यह के अंदर ए आ गया, और ये यह है ही, क्या शब्द बन गया, प्रत्यय। अगर मैं शब्द लिख दूं बेटे परि प्लस आवरण,
तो क्या शब्द बनेगा? अब रे आधा हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ई में आ मिलाने से तो या बना दिया, रे चला गया ऊपर, क्या शब्द बन गया? पर्यावरण। ठीक है। अगर शब्द लिखता हूं मैं गति प्लस अवरोध, ये ध्यान रखना भाई। तो तय आधा हो गया, यह लिख दिया, और यह के अंदर ए आ गया। गत्यावरोध शब्द नहीं होता, गत्यावरोध शब्द होता है बेटा। क्या होता है? गत्यावरोध, ये ध्यान रखना। अगर मैं लिखता हूं सखी प्लस आगमन, देखें साफ कर रहा हूं एक बार मैं। अगर मैं लिखता हूं सखी प्लस आगमन, तो ख आधा, यह लिख दिया, आ है तो आ मिला दिया, शब्द बनेगा सख्यागमन। अगर शब्द लिखता हूं मैं ऊपरी प्लस उक्त, तो मैंने बताया था रे ऊपर चला जाएगा, इसका यह बन जाएगा ऊप, इसका यह बन गया, यह में ऊ मिल गया, रे ऊपर चला गया, उपरयुक्त, उपरयुक्त शब्द। अगर शब्द लिखूं मैं अधि प्लस आदेश, तो बेटा शब्द बनेगा क्या? अध्यादेश। ठीक है जी। अगर शब्द लिखता हूं मैं अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, तो शब्द बनेगा बेटे अध्ययन। ठीक है जी। अगर शब्द लिखता हूं मैं प्रति प्लस अक्ष, तो शब्द बनेगा क्या? प्रत्यक्ष। प्रति उपसर्ग होता भी बताया था, अधि भी उपसर्ग होता है। अगर मैं शब्द लिखता हूं वी प्लस आए, तो शब्द बनेगा क्या? व्यय। अगर शब्द लिखता हूं मैं वी प्लस अंजन, तो शब्द बनेगा क्या? व्यंजन। अगर शब्द लिखता हूं मैं वी प्लस अर्थ, तो शब्द बनेगा बेटे व्यर्थ। सब में वी उपसर्ग है। अगर शब्द लिखता हूं मैं इति प्लस आदि, तो बेटे शब्द बनेगा इत्यादि। ठीक है जी। अगर शब्द लिखता हूं मैं श्रुति प्लस अनुप्रास, तो शब्द बनेगा श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्य, ये श्रुति अगर ऐसे होगा तो श्रुत्य ऐसे हो जाएगा, आधा तय हो जाएगा, दोनों तय आधे हो जाएंगे। दोबारा बताता हूं, ये शब्द लिखा मैंने श्रुति प्लस अनुप्रास, तो क्या लिखोगे? श्रुत्यनुप्रास। इसका ई का यह बन गया, तय आधा था, ए इसके अंदर है ही, श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यानुप्रास नहीं होता, यह ध्यान रखना भाई। श्रुत्यानुप्रास नहीं होता, श्रुत्यनुप्रास होता है। अगर मैं शब्द लिखता हूं वृत्ति, आधा तय भी आता है इसमें, और प्लस अनुप्रास लिख देता हूं, तो वृत्य बनेगा। ये दो तय आधे आ जाएंगे, वृत्य। ई का यह बन गया, ए इसके अंदर है ही, वृत्य नुप्रास। ठीक है जी। तो वृत्यानुप्रास शब्द होता है, वृत्यानुप्रास शब्द नहीं होता। तो ये हमारा यण संधि का पार्ट 1 है बेटे। ठीक है। 3 नियम है इसके, नियम तीनों बता दूंगा, एक्सप्लेन फिर अगली क्लास में करेंगे। फर्स्ट नियम तो यही था, अगर ई या ई के बाद कोई भी अलग स्वर होगा तो उसको हमने क्या बनाना है? यह बनाना है, और यह आधा बनेगा, लेकिन वो स्वर जब यह में चला जाएगा तो वो यह जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो शब्द है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी आते हैं। ठीक है बेटे। तो यण संधि का ये फर्स्ट नियम हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम सेकंड नियम पढ़ेंगे।
ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। एक दिन हम लाइव क्लास लेंगे, उस समय हम लंबी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ, अगर ये आप लोगों के लिए लाभदायक है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आए तभी इसको लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तभी इसको शेयर कीजिए, और आपके लिए अगर ये लाभदायक हो तभी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं विनोद शास्त्री अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।